लोग इतिहास रचेंगे। आप मीडिया के सारे प्रभारी सभी आप लोग इतिहास रचेंगे और तेजस्वी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता है। नीतीश कुमार दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते। कैसे नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे इसलिए कि महिला साइलेंट वोटर है, उनके साथ है। महिला साइलेंट वोटर है ही नहीं। कैसे है बताइए। मेरा कहना ये है, अगर दिल्ली चले गए तो आपको टिकट मिलेगा, आएंगे वापिस। अच्छा, दिल्ली आने जाने में कितना समय लगता है? समय तो देखिए, फ्लाइट से लगता है तो 1-1.5 घंटा लगेगा। बताइए, तो दिल्ली कहाँ है? वो तो पटना है। वो दिल्ली में नहीं है, वो पटना है। दिल्ली का मतलब पटना, पटना का मतलब दिल्ली। एकदम बनाएगी। क्या कीजिएगा आप जनता के लिए? जनता के लिए हम क्या करेंगे? जनता के लिए जनता का जो काम होगा उसको हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव राजनीतिक खेल में नए हैं, उनको समझ नहीं है। राजनीतिक खेल में तेजस्वी यादव प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। इनका अंक प्रथम मिला है घोषणा में कि माई बहन मान योजना में बिहार के प्रत्येक माताएं बहनों को हम 2,500 रुपया देंगे। गौर कीजिएगा। राज है, सम्राट किसको नहीं? सम्राट अमराट दुनिया जहां कोई है ही नहीं। कोई नहीं है। तेजस्वी यादव कोई नहीं है। विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है और अक्टूबर का महीना है, 1 महीना नहीं बचा और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोमनाथ जी हैं, मोहनिया विधानसभा से प्रत्याशी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है सर, तेजस्वी यादव तो चले गए, टिकट कंफर्म है आपका? तेजस्वी यादव कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए तो आपका कहना क्या है? मेरा कहना ये है, अगर दिल्ली चले गए तो आपको टिकट मिलेगा, आएंगे वापिस। अच्छा, दिल्ली आने जाने में कितना समय लगता है? समय तो देखिए, फ्लाइट से लगता है तो 1-1.5 घंटा लगेगा। बताइए, तो दिल्ली कहाँ है? वो तो पटना है। वो दिल्ली में नहीं है, वो पटना है। दिल्ली का मतलब पटना, पटना का मतलब दिल्ली। टिकट कंफर्म है। आप जहां से तैयारी कर रहे हैं मोहनिया विधानसभा से, तो क्या लगता है पूरी जनता को जोरों शोरों के साथ विधायक बनाएगी? हाँ, एकदम बनाएगी। क्या कीजिएगा आप जनता के लिए? जनता के लिए हम क्या करेंगे? जनता के लिए जनता का जो काम होगा उसको हम पूरा करेंगे। क्या काम करेंगे बताइए? जनता का काम होगा, गली है, नली है, रोड है, शासन है, प्रशासन के बीच में जो समस्याएं उत्पन्न होगी उसको हम आगे दूर करेंगे। अच्छा सर, एनडीए सरकार है, गठबंधन में है और लगता है नीतीश कुमार जी दोबारा कुर्सी पर बैठेंगे। नीतीश कुमार दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। नहीं बैठ सकते। कैसे नहीं बैठेंगे? नहीं बैठेंगे इसलिए कि महिला साइलेंट वोटर है, उनके साथ है। महिला साइलेंट वोटर है ही नहीं। कैसे है बताइए। योजनाएं दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं उनके खाते में, मेट्रो चालू करवा दी। बताइए और क्या चाहिए जनता? 10 हजार जो रुपया है वो भुलावा है, छलावा है। ये भुलावा है, छलावा है। कैसे? तो उन्होंने दिया कि दुर्गा पूजा था, दुर्गा पूजा मीन्स दशहरा, तो उन्होंने दिया कि दशहरा में देंगे तो हमको कुछ फायदा होगा। और उन्होंने एक चीज कहा है कि 10-10 हजार रुपया हम देंगे और फिर बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस जब करने के लिए देंगे और फिर 2-2 लाख रुपया देंगे तो बिजनेस चलेगा। तो 10 हजार रुपया बुलावा दिया और कब दे दिया कि दुर्गा पूजा में दे दिए। तो दुर्गा पूजा में सारा रुपया समाप्त हो गया 98 लाख लोगों का, तो बिजनेस चलेगा नहीं। और जब बिजनेस चलेगा नहीं तो 2 लाख रुपया मिलेगा नहीं। और 2 लाख रुपया मिलना कितना है कि 5 वर्ष में, तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो 1 लाख उठेगा ना 50। गणित रखे हुए हैं, पूरा गणित है मेरे पास, उनका फेल हो जाएगा। लेकिन आइए मैं तेजस्वी यादव जी का मैं बता रहा हूँ। विपक्ष पार्टी कहती है तेजस्वी यादव राजनीतिक खेल में नए हैं, उनको समझ नहीं है। राजनीतिक खेल में तेजस्वी यादव प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। इनका अंक प्रथम मिला है। कैसे मिला है कि तेजस्वी यादव ने कहा अपने घोषणा में कि माई बहन मान योजना में बिहार के प्रत्येक माताएं बहनों को हम 2,500 रुपया देंगे। गौर कीजिएगा, तो 2,500 रुपया जब देंगे तो 12 महीने में 30,000, 12 महीने में 30,000 तेजस्वी यादव देंगे और फ्री देंगे। तो 5 वर्ष जब इनकी सरकार चलेगी तो आपको 30-5 1.5 लाख रुपया हो गया। अब बताइए, 1.5 लाख रुपया फ्री हो गया तो माताएं बहनें लोग और गार्जियन लोग बिहार के उल्लू हैं कि 1.5 लाख रुपया नहीं लेंगे। 1.5 लाख रुपया लेंगे और तेजस्वी की सरकार बहुमत से बनाएंगे। ऐसा ना हो जाए नीतीश कुमार मतलब इतिहास रचे और नीतीश कुमार 20 साल और रहे। क्या इतिहास रचेंगे तेजस्वी बाबू? जंगल राज आ जाए। इतिहास रचेंगे
राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव इतिहास रचेंगे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदा बाबू इतिहास रचेंगे, बक्सर के लोकप्रिय सांसद आपको सुधाकर जी इतिहास रचेंगे, यहाँ के राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोग इतिहास रचेंगे, ये बिहार यूनिट के सारे लोग इतिहास रचेगा, यहाँ का मतदाता इतिहास रचेंगे, माताएं और बहनें सारे लोग इतिहास रचेंगे, आप मीडिया के सारे प्रभारी सभी आप लोग इतिहास रचेंगे और तेजस्वी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है, कोई टक्कर पे नहीं, कोई टक्कर नहीं है। कहीं हंसराज है, सम्राट किसको नहीं, सम्राट सम्राट दुनिया जहान कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, तेजस्वी यादव, कोई नहीं है, तेजस्वी के टक्कर में कोई है ही नहीं। विपक्ष पार्टी क्या कहती है, अगर तेजस्वी की सरकार आएगी तो जंगल राज? पता नहीं, देखिए तेजस्वी के अभी जंगल राज है, अभी जंगल राज है, तेजस्वी का राज आएगा तो विकास राज हो जाएगा और विकास राज में सबको विकास मिलेगा। अभी तेजस्वी के घोषणे पर ये लोग घबराए हैं। आइए देखिए, मैं बता रहा हूँ कि तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, उसका नकल क्या हमारे नीतीश बाबू करते हैं। अब तेजस्वी बाबू बूढ़े हैं, नौजवान हैं, छोकरे हैं, या आपको नीतीश जी क्या है कि इनका नकल करते हैं, या तो तेज है, विकसित है, या आगे हैं, विद्वान है तेजस्वी जी, तो हम तो नकल कर रहे हैं। कैसा नकल कि तेजस्वी जी ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो घबरा गए कि देखते हैं कि हमारी सरकार चली जाएगी, तो सरकार को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि हम 125 यूनिट फ्री देंगे, तो 125 यूनिट फ्री देंगे तो अभी 75 यूनिट बाकी है। नकल किया और नकल करके आधा ही दिया 125 यूनिट। तो हमारी तेजस्वी बाबू की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, आप सबकी सरकार बनेगी। तो मैं बता दूं कि जब सबकी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, तो 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा तो आपको 80% लोगों को बिल नहीं लगेगा, 20% लोग देंगे, तो सरकार तो तेजस्वी की बनेगी। पर एनडीए सरकार तो धब्बा लगा रही है कि डिग्री नहीं है, 9वीं फेल है, ऐसा क्यों? देखिए, एनडीए सरकार ने जो धब्बा लगा रहा है यह बेबुनियाद है, लोकतंत्र प्रजातंत्र का मर्यादा का हनन है, हनन है, हनन है। क्या एनडीए पूछने वाले से मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र लोकतंत्र के बारे में तुमने नहीं पढ़ा? तुमने कैसे कह दिया कि अनपढ़ है? अनपढ़ व्यक्ति को अधिकार नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति को अधिकार है यहाँ मुख्यमंत्री बनने का, अनपढ़ व्यक्ति को अधिकार है मिनिस्टर बनने का, अनपढ़ व्यक्ति का अधिकार है समाज का काम करने का। जो समाज का काम करता है वो तेज होता है। पीएचडी एमएडी किए करने वाले लोग बिल्कुल फेल हैं। आप तेजस्वी की बात कर रही हैं, तेजस्वी के टक्कर जैसा एक किसी दल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा सर, बात करें सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी ने एक मीडिया पर बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमने पीएफसी की डिग्री कर रखी है, हालांकि मैंने भी ऐसी डिग्री का नाम नहीं सुना है। तो मतलब उन्होंने पहले वो बोलते थे कि 7वीं पढ़ रखे हैं और फिर सीधा डिग्री पर आ गए, ऐसा क्यों? देखिए, अब कितना डिग्री हमसे पूछिएगा कि आपका कितना डिग्री है? हमारा डिग्री मात्र स्नातक है। मैं कह दूं पीएचडी हूँ, मैं कह दूं एलएलडी, वकालत किया हूँ, तो कोई कह सकता है? तो कहने वाला का मुँह छेका नहीं गया है, वो भी प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में तो जो नहीं सो बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। प्रजातंत्र में भी सिस्टम है, लेकिन जब उन लोगों को सिस्टम ही मालूम नहीं है, जिसको नहीं तिसको नहीं, जो नहीं सो करना है तो कहते रहे। तो सम्राट के बारे में क्या कहना है? सम्राट जी के पिताजी से पूछिए ना कि कहाँ से वो आए थे, और सम्राट के पिताजी कहाँ थे और सम्राट जी कहाँ चले गए, उनसे पूछिए। हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट सर, हमारा जिला कैमूर है। हाँ, विधानसभा इधर करके करिए। अच्छा, आप हमारा मोहनिया विधानसभा हुआ। अच्छा सर, जाते जाते मोनियार विधानसभा की जनता को आप क्या बोलिएगा? हम जाते जाते मोहनिया विधानसभा को बधाई देंगे कि आने वाला दिन में अगर आपको टिकट कंफर्म हुआ और होने जा रहा है, मेरा पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि मेरा टिकट कंफर्म होगा, और कंफर्म होगा तो मोहनिया विधानसभा या सारे लोगों को, जन जन को मैं बधाई दूंगा, दल को, सारे लोगों को, आप पत्रकार मीडिया सभी सारे बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद। देखिए, ये थे राजद कराले के मोहनियार विधानसभा के सोमनाथ जी। टिकट के लिए बोल रहे हैं कि बिल्कुल कंफर्म है। बाकी आप क्या देखते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़, मैं हूं जानकी।